आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि 2026 भारतीय वायुसेना के लिए काफी क्रूशियल है, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े प्रोग्राम है ये हमें वास्तविकता का रूप लेते नजर आएंगे। फिर चाहे वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हो या फिर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हो। लेकिन हमने आपसे कहा कि 2026 की शुरुआत में ही, यानी पहली तिमाही में ही, हमें तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो होता दिखाई पड़ेगा, और इसने भारतीय वायुसेना के कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना के टॉप लीडरशिप ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि तेजस मार्क 2 पर हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है ये व्यर्थ नहीं है, बल्कि इसके अपने एक रीजन है, क्योंकि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 को एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देख रही है, जो कि राफेल फ्लीट और भविष्य में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को सप्लीमेंट करने का काम करेंगे। सीनियर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ये इस चीज पर काफी जोर दिया है कि वो तेजस मार्क 2 को एक आइडियल विंगमैन प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव फाइटर्स के साथ रहेगा और उन्हें स्कॉट और उनका सपोर्ट करने का काम करेगा। दरअसल यहाँ पर तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तुलना में ये सस्ता भी होगा और कैपेबिलिटी में उनसे कम भी नहीं होगा। अगर हम करंट भारतीय वायुसेना प्रमुख की बात करें, या यूं कह लें, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये क्लियर कर दिया है कि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के फ्यूचर फोर्स स्ट्रक्चर का एक अहम मेंबर होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि निसंदेह तेजस मार्क 2 आपको शायद एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तुलना में थोड़ा छोटा एयरक्राफ्ट देखने को मिले, लेकिन जब आप इसको राफेल से कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स एंड ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो राफेल एक बड़ा प्लेटफॉर्म होते हुए भी कई मामलों में तेजस मार्क 2 से पीछे आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के टॉप लीडरशिप ये बिलीव करती है कि तेजस मार्क 2 के पास सिमिलर क्लास के जो वेपन्स और सेंसर्स है वो कैरी करने की कैपेबिलिटी है, जो आपको राफेल में देखने को मिलते हैं। और यही चीज़ें इसकी मिशन प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और इसे एक आइडियल प्लेटफॉर्म बना देती हैं भारतीय वायुसेना के लिए। रही बात एवियोनिक्स कैपेबिलिटी की, तो तेजस मार्क 2 ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एमका से बोरो कर रहा है, और इसीलिए डिफेंस सर्कल में इसे मिनी राफेल की संज्ञा भी दी जा रही है, जहां पर इसके एडवांस रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इस एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा आगे ले जाकर खड़ी करती हैं। और ये बेसिकली जो मीडियम वेट फाइटर और हैवी मल्टी रोल फाइटर्स के बीच में गैप है उसको फिल करने का काम करेगा। इंडियन एयरफोर्स इस तरह भी तेजस मार्क 2 को देखती है कि ये एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा, और बहुत सारे जो सेंसर और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं एमका के लिए विकसित करी गई, वो हमें मार्क 2 में भी देखने को मिलने वाली है, जो कि सीधा इस बात का प्रमाण है कि जो पायलट एमका को उड़ाएंगे उन्हें उस पर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं पहले ही जो एक्सेस है वो तेजस मार्क 2 के रूप में मिल सकता है। खैर, ये तो बात की बात है। इस समय पूरे देश को इंतजार है तेजस मार्क 2 के रोल आउट का, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट हमें मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकता है। और इस समय पूरा देश मानो टकटकी लगाकर बैठा है कि कब हमें तेजस मार्क 2 के पहले दर्शन होंगे और कब भारतीय वायुसेना के कलर्स में ये हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स क्लियर बताती है कि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भारत का प्लान बिल्कुल सिंपल है। भारतीय वायुसेना का प्लान यही है कि पहले इसका रोल आउट करेंगे और 1 वर्ष के अंतर्गत इसकी फर्स्ट फ्लाइट को आयोजित किया जाएगा, और तकरीबन इंटेल के प्लान की बात करें तो वो 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी चाहती है, और बाद में जब सीरियल प्रोडक्शन की मंजूरी मिलेगी तो ये प्रोग्राम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता नजर आएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो तेजस मार्क 2 को लेकर आई है। अब आइए नजर डाल लेते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट पर। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को ही लेकर आ रही है, लेकिन ये है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑपरेशन सिंदूर में देखने के बाद भारत में ये चर्चाएं काफी आम हुई कि अब भारत अपने जो थ्रेट्स हैं फ्यूचर के, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, उनको काउंटर करने के लिए क्या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जा रहा है, और क्यों इस समय ये चर्चा शुरू हुई है, और क्या वो रीजन है जिसके चलते भारतीय वायुसेना को इस सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए, और क्यों जाना चाहिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस ने मल्टीपल टाइम्स S-500 प्रोमेथियस को भारत के सामने पिच किया है, और इसको पिच करने का एक बड़ा कारण है भारत ऑलरेडी S-400 ट्रायम्फ को ऑपरेट करता है, और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 कंफर्म किल्स करी हैं।
और उसके बाद से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो फ्यूचर के थ्रेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। इसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई। और ये थ्रेट्स हमें क्रमशः चाइना और पाकिस्तान दोनों से देखने को मिलेगी और इसीलिए S-500 प्रोमीथियस को रूस की तरफ से बार-बार पेश किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि इसी वर्ष या पिछले वर्ष की बात करें 2025 की, तो S-500 प्रोमीथियस को रशियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया गया है और मॉस्को इस सैम हायरार्की में सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि इसको लेकर ये कहा जाता है कि कैपेबिलिटी में ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। एक तरफ जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो एंगेजमेंट रेंज है वो तकरीबन 400 किलोमीटर की है, तो वहीं S-500 प्रोमीथियस को लेकर कहा जाता है कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो थ्रेट्स हैं जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हो गई जो कि मैक 5 के ऊपर स्पीड में ट्रैवल करती है, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इसके आर्सेनल में हमें 77N6-N और 77N6-NS जैसी जो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल हैं वो देखने को मिलती हैं, जिन्हें इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये 600 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है और 200 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड में जाकर के ये थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम है। और डिफेंस एनालिस्ट तो इसे इनकमिंग जो MIRV मिसाइल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भी एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना इसको वाकई लेकर गंभीर है? तो अभी अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जहां पर उन्होंने इस तरफ इंगित किया हो कि वो S-500 प्रोमीथियस को लेकर बिल्कुल गंभीर है या उनके तरफ से कोई कार्रवाई की गई हो। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने इसके अध्ययन के कार्य को शुरू किया है और वो इसके अलग अलग एस्पेक्ट को इस समय देख रहा है, लेकिन क्या हम इसको लेंगे? देखिए, इनकार आज के क्षेत्र में आज के समय में किसी चीज़ से किया नहीं जा सकता। समय और परिस्थितियों पर डील्स डिपेंड करती हैं, लेकिन क्योंकि भारत इस समय इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को लेकर काफ़ी गंभीर है और हमें इरैड्स यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो प्रोग्राम है वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि भारत भविष्य में जो स्वदेशी उपकरण है उस पर काफ़ी डिपेंडेंट होने वाला है। लेकिन जो हम इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकते कि कई बार S-500 को लेकर भारत से बातचीत भी हुई है और भारत ने अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर है इसको लेकर दिखाया भी है। तो ऐसे में रशियन मीडिया ये जो दावा कर रही है कि भारत S-500 को लेकर बातचीत हमसे कर रही है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कहना भी जल्दबाजी होगा कि हम कोई ऐसी डील फाइनलाइज करने वाले हैं, क्योंकि आपको याद दिला दें कोई प्लेटफॉर्म इस समय जो सबसे ज़्यादा हॉट लिस्ट में है वो है SU-57 फैलन और ये MRFA में कम्पीट कर रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने पहले भी S-500 से किनारा कर लिया था, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करी थी। तो देखते हैं कि भविष्य में हमें और क्या नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।